यज्ञमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। ब्रह्मा यज्ञ वा परे यज्ञम यज्ञने वोए जुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ हवन करते। कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कुछ योगी ऐसे हैं जो देवताओं का पूजन करते हैं मंत्र के द्वारा, सामग्री होम के द्वारा, पर दूसरे ज्ञानी जन वो ये भौतिक यज्ञ नहीं करते हैं। उनका यज्ञ क्या है? उनका यज्ञ यही है कि अपने अंतर उस सच्चिदानंद परमानंद का ध्यान बना रहता है, ये यज्ञ है। यज्ञों के प्रकार बता रहे। एक यज्ञ जिसमें हमने बाहर मंत्रों हवन और होम का इस्तेमाल किया, एक यज्ञ जहां आपने देवताओं का पूजन किया। पर फिर कुछ योगी ऐसे हैं, कुछ ज्ञानी ऐसे हैं जो उस सच्चिदानंद के चिंतन में सदैव लगे रहते हैं, वह भी अंदर यज्ञ ही कर रहे, हो ही रहा है यज्ञ। क्षोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्यति। शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्रादि सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। एक दफे भीतर का रहस्य खुल गया, एक दफे भीतर का ज्ञान हो गया, तो सत्य तो यह है जो भी कुछ करे वो यज्ञ ही है। भगवान कह रहे क्षोत्र दीनी इंद्रियान्य, क्षोत्र कान नेत्र नासिका इत्यादि इन इंद्रियों को संयमित करके और विषयों से रोके जब यज्ञ है। इंद्रिय का विषय से कोई लेन देन नहीं हो रहा, और योगी ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया, यह भी एक यज्ञ है। और दूसरे योगी वो हैं जो शब्दादिक विषय को इंद्रिय में होम करते हैं। अजब बात। कान का शब्द को सुनना, शब्द का कानों में हवन होना, नेत्र का रंग देखना, देखना नहीं हो रहा है, सिर्फ रंगों को देखने का हवन हो रहा है। ये रंग आ आ करके नेत्र इंद्री तक छू रहे हैं, हवन हो रहा है। शब्द आ आ के कानों में पड़ रहे हैं और ये भी हवन हो रहा है। भोजन मुख में डाला, अंदर गया, ये भी हवन ही है। पैरों से चले हवन। अद्भुत बात। एक योगी वो जिसने इंद्रिय को विषय से रोक दिया, दूर कर दिया, संयमित कर दिया, और दूसरा इंद्रिय से विषय को भोग भी रहा है, पर जो भोग रहा है योगी उसका भोगना यज्ञ, और जिसने इंद्रियों का निग्रह कर लिया उसका निग्रह करना यज्ञ। Krishna has already said, the one who has learned non-doer thing, now whatever will happen will remain a karma. कर्म हो भी रहा है पर भीतर जब करता ही कोई नहीं, ये योग है।
ये योग है। एक सब कुछ छोड़ करके इंद्रियों को निरुद्ध करके बैठ गया, प्रभु कहते यह भी यज्ञ। और एक इंद्रियों को विषयों से मिलने दे रहा, कोई रोक नहीं लगा रहा, यह भी यज्ञ। मैंने ये भी ठीक, ये भी ठीक। जिसने मन और इंद्रिय का निग्रह किया वह भी योगी, जिसने मन से विषयों को, इंद्रिय से विषयों को भोगा वह भी योगी। क्यों? दोनों ने निरासक्त होके किया। तो तुम क्या करते हो, प्रश्न इसका नहीं, तुम कैसे करते हो, प्रश्न इसका है। एक त्यागी हो गया, एक त्यागी हो गया, पर अगर उसके त्याग में उसका अहंकार नहीं है तो उसका त्याग भी यज्ञ है। एक भोगी हो गया, एक भोगी हो गया, पर वो भोग को भोगता है अभोक्ता भाव से, साक्षी के भाव से। उसका भोग भोगना भी यज्ञ हो गया। है कोई लिमिट किसी बात की? करता हो के त्याग करो तो भी गलत, करता हो के भोक्ता हो जाओ तो भी गलत। कृष्ण कह रहे हैं सही चीज सिर्फ एक ही है, तुम नहीं हो, तुम बीच से हट जाओ, इस अहम को बीच से हट जाने दो, ना तू करता ना तू भोगता। नाउ लेट द थिंग्स हैपन। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हें लगता है ऐसा जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है ऐसा जो होगा वो भी अच्छा ही होगा? नहीं, तुमने एक लिस्ट बना के रखी हुई, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब इस लिस्ट के बोझ तले तुम आनंदित जी नहीं सकोगे। तुमने एक प्लान बना लिया, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब वो लोग नहीं करें वैसे तो तुम्हें क्रोध आता है, तो क्रोध आने में दोष तेरा है, उसका नहीं। जनक भोगी रहे, सुखदेव त्यागी हो गए, कृष्ण भोगी रहे, शंकर त्यागी हो गए। पर कृष्ण कह रहे हैं जो भोग भोग रहा है उसका, किसका? जिसके चित्त में आसक्ति नहीं, जो करता नहीं, उसके द्वारा भोग भोगना यज्ञ है। और जो इंद्रिय मन का निग्रह करके अपने आप को कछुए की भांति समेट लेता है वह भी यज्ञ ही कर रहा है। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। ऐसे भी योगी हैं जो इंद्रियों को मन में और मन को प्राण में स्थित कर देते हैं। इंद्रिय को मन में और मन को प्राण में स्थिति दे देते हैं। ये उनका यज्ञ हो रहा है। सर्व इंद्रियों को, इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिय कर्म इंद्रिय, इन सब इंद्रियों को मन में, मन को प्राण में स्थित कर दिया। जिन योगियों की बात मैं कह रही थी कि 20,000 साल, 50,000 साल इत्यादि 1 लाख वर्ष तक की आयु के जो हैं, वो कैसे? वो इसी पद्धति की वजह से। जब आप इस तरह से इंद्रिय को, मन को प्राण में स्थित कर देते हैं तो उस स्थिति में तुम्हारे शरीर की एजिंग प्रोसेस रुक जाती।
इस एजिंग प्रोसेस के रुक जाने पर जितनी आयु है उतनी ही रह जाएगी। जब इस समाधि का उत्थान होगा, जब वो इस समाधि से बाहर निकलेगा, आयु रुक गई। अब वो कब रुकता है? 100 वर्ष में, 500 वर्ष में, 1000 वर्ष में, कितने वर्षों में उठता है। पर जब भी उठेगा, जब भी वो उसकी यह योग समाधि टूटेगी, शरीर की आयुष वहीं रुकी होगी। दूसरे, जिन्होंने शरीर और प्राण पर अपना नियंत्रण पाया है, वह शरीर की जो मॉलिक्यूलर और जेनेटिक व्यवस्था है वो उसको भी समझता है। एंड सच अ योगी कैन रिवर्ट बैक, कैन recycle back, can recharge the cells back. ये भी यज्ञ है। ऐसी ज्ञान को, ऐसी विद्या को जिन्होंने प्राप्त किया है, वह भी यज्ञ ही कर रहे हैं। कुछ योगी ऐसे हैं, वो इसको जानते हैं, इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। क्यों? वो कहते प्रकृति ने जिस बहाव में लेके जाना है वो उसमें ले जाए। Why should I interfere in working of the nature? बूढ़ा हो रहा है, होने दो, मरता है, मरने दो, क्या होगा? मैं तो अमृत स्वरूप हूँ, शरीर के मरने से मैं थोड़ी मर रहा हूँ। मैं शरीर को लंबे काल तक जीवित क्यों रखना चाहूँ? पर कुछ योगी ऐसे भी हैं जो इंद्रिय को मन में और मन को प्राण में जो स्थित कर देते हैं, जो यह कार्य कर रहे हैं वह भी यज्ञ ही है। कब? जब वो निरासक्त होके कर रहा हो। सवाल उठता है वो कर ही क्यों रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि यह भी एक विद्या है। प्रकृति को चैलेंज नहीं कर रहा है, ईश्वर को वो चैलेंज नहीं कर रहा है, लेकिन जिस शरीर के साथ जी रहे हैं उस शरीर के सिस्टम को, शरीर की कोडिंग को वो समझना चाहता है। कैसे चलता है शरीर, क्या होता है कि बुढ़ापा आ जाता और क्या होता है जब मृत्यु होती है। अब जिसने ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो उसका प्रयोग भी करेगा। इसलिए नहीं कि उसको लंबा काल शरीर रख के क्या करना है, भोग भोगने ना, वो तो पहले ही इंद्रियों को विषय से हटा चुका है। तो संसार भोगने के लिए शरीर की आयु लंबी नहीं कर रहा। देखिए बड़ा फर्क है इसमें कि एक आदमी ऐसी औषधियाँ खा रहा है, ऐसी दवाएं खा रहा है, देसी घी में उचित विधि से अनुष्ठान से बने हुए च्यवनप्राश को, शिलाजीत को खा रहा है। शिलाजीत शरीर को बल देती है, च्यवनप्राश शरीर को बड़ा लाभ देती, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करती, रोग मारक शक्ति को लाती। वृद्ध आदमी के शरीर को रोज 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 शक्ति कम हो रही, रोज रोज एनर्जी लेवल्स कम होते जा रहे, तो उसको लेनी पड़ती है। तो जब ये औषधियाँ ऐसी लेता है उसके पीछे बड़ा भय मृत्यु का होता है। ये भी भय होता है, पराधीन हो जाएगा, दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक व्यक्ति खा रहा है, पर भीतर गहरे में जाओ तो जिजीविषा है, वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है। पर एक योगी भी शरीर की आयुष को लंबा करता है, पर उसके पीछे जिजीविषा नहीं है। ये उसके लिए यज्ञ है, ये उसके लिए यज्ञ है। पिछले दिनों हम सत्संग के लिए पुरी में थे और हमारे एक मित्र संत स्वामी राम कृपालु हमें एक महात्मा की समाधि दिखाने ले गए। ये समाधि रामकृष्ण परमहंस के गुरु स्वामी तोतापुरी जी महाराज की थी और उनकी समाधि पर उनके 450 वर्ष जीवन काल की डॉक्यूमेंटेड फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। हर 100 वर्ष में उनका फोटोग्राफ
किसी ने बनाया, चित्रकार ने। आखिरी जो फोटो है वो कैमरा से खींचा हुआ है। 450 वर्ष का जीवन काल उन्होंने जिया है। 450 वर्ष के बाद अगर शरीर छोड़ा है तो अपनी इच्छा से छोड़ा है, और अगर रहे हैं तो अवश्य ही कारण एक ही होता है, कल्याण। अद्भुत बात यह है कि 450 वर्षों में उनके शरीर में कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है। The one who knows the system of prana can reverse the aging process and can keep his or her body as young as of say 16 years, will never go to 17. कृष्ण कहते ये भी यज्ञ होता है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रतः। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले। यज्ञों की प्रकार प्रभु फिर दे रहे हैं, एक लंबी सूची आ गई है। एक द्रव्य यज्ञ, पदार्थ को लोक सेवा हेतु लगा दे। देखिए, लगाने के लिए पहले कमाना भी तो पड़ेगा। जो धन कमा रहा है और कमाए हुए धन से प्राप्त किए गए पदार्थों को अपनी ऐन्द्रिक संतुष्टि भर के लिए उपयोग नहीं करता, वो धन कमाए, पदार्थ लाए और वह पदार्थ लोक सेवा में दे दे, ये भी यज्ञ। ये इसको कहते द्रव्य यज्ञ, पदार्थ का यज्ञ। ये भी सब कोई नहीं कर सकते। जैसे इंद्रिय मन प्राण का निग्रह सब कोई नहीं कर सकते, ऐसे द्रव्य यज्ञ भी सब कोई नहीं कर सकते। बेचारा सुदामा कृष्ण को ही नहीं दे पाया था, मात्र चने वही नहीं दे पाया था। कितना कृपण है, कितने छोटे दिल का है। दूसरे को वस्तु देने में सफलता उन्हीं को होगी जो वस्तुओं में आसक्त नहीं है। एक आया, उसने कहा महात्मा जी ये शॉल बड़ा अच्छा है, ये शॉल ले लीजिए। देते देते उसने कहा महात्मा जी बड़ी महंगी है। महात्मा ने कहा अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब उसकी जैसी प्रकृति वो वैसी ही तो बात करेगा। महात्मा जी ने शॉल ओढ़ा, अच्छी थी, अच्छी लग रही थी। कुछ दिन बाद एक भक्त आए, उन्होंने कहा महाराज शॉल बड़ी अच्छी है। अगली बात उसने कही नहीं, क्योंकि अगली बात उसकी आंखों में झलक रही थी कि मुझे दे दो। वो कुछ समय सत्संग में रहा, जब चलने लगा तो महात्मा ने शॉल उतारा और बोले ले प्रसाद तेरे लिए। वो कहते अरे महाराज आपको कैसे पता? मेरे मन में ये इच्छा आई थी। बोले बच्चे तेरे मुंह पे लिखी हुई थी और मैं पढ़ना जानता हूं। जिसने दिया उसके लिए देना यज्ञ था, जिसने लिया उसके लिए लेना यज्ञ है। याद रहे, उसके लिए लेना लोभ नहीं था, उसके लिए उस भेंट वस्तु को अस्वीकार कर देना अयज्ञ हो जाता। उसने दिया, उसने स्वीकार किया, पर किसी और को चाहत थी या जरूरत थी, उसको दिया। तो देने में दाता कौन? कोई भी नहीं।
बस ये है कि लेने और देने का ये जो ड्रामा हुआ, इस ड्रामे का, इस खेल का मजा सबने ले लिया, देने वाले ने, लेने वाले ने और फिर आगे देने वाले ने। जो द्रव्य को लोग सेवा में अर्पित कर देते हैं, यह भी एक यज्ञ है। जो स्वधर्म का पालन करते हैं, यह भी एक यज्ञ है। तुम शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम अपने इन कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करो। प्रभु कहते यह भी एक यज्ञ होता है, यह भी एक यज्ञ की श्रेणी है, एक प्रकार। जब चिकित्सक लुटेरा हो जाए, झूठ के टेस्ट, कमीशन खाने के लिए दे, रोगी का संतोषजनक इलाज न करे, उसको भी फरेब में रखे, ये विकर्म हो गया। यही वो समर्पित भाव से बिना आसक्ति रखे कि इससे मैं और फीस बटोरता रहूं और रोगी का शोषण न करे और ईमानदारी से चिकित्सा दे, तो चिकित्सक का यह कार्य भी एक यज्ञ है। शिक्षक दिल से पढ़ाए, विद्यार्थी दिल से पढ़े, माने जिसको जो रोल मिला है अपने रोल को ठीक तरह से निभाए, उसमें बेईमानी न करे। और जब आप अपने रोल को अच्छे से अदा करते हैं, कृष्ण कहते यह भी एक यज्ञ है। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आप काम न करके काम चोरी करे या बेईमानी करे, तो यह स्वधर्म के विरोध में बात है। Be honest in whatever field you are. Be dedicated in whatever field you are. तुम दुकानदार हो, तुम सामान बेचते हो, अपना मुनाफा कितना रखते हो? Let it be known to the ग्राहक, to the client कि 15% मेरी कमीशन है, इतनी मैं लूंगा। पर जब अन्याय पूर्वक मुनाफा कमाने के लिए बेहिसाब महंगी चीज बेचे, यह विकर्म हो गया। और कर्म क्या है कि आप अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं। ट्रेन में सफर करना है, टिकट नहीं खरीदता है, ऐसे ही बैठ जाता है, बड़ा खुश होता है अगर पकड़ा ना जाए तो। बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है जिसके जीवन में। याद रखें, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े अर्थ देती हैं आपके जीवन के बारे में। आप कैसे हैं उसका निर्णय आपकी छोटी छोटी हरकतों से पता लग जाता है। विवेकानंद को अमेरिका की यात्रा के लिए निकलना था। शारदा देवी के पास, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के पास विवेकानंद आशीर्वाद और प्रणाम करने के लिए गए। कहते शारदा उस समय रसोई में भोजन पका रही थी। उन्होंने विवेकानंद से कहा कि मुझे चाकू पकड़ाओ। विवेकानंद ने चाकू उठाया, तेज धार अपने हाथ में रखी और चाकू की मूठ शारदा जी की तरफ बढ़ा दी। शारदा ने चाकू पकड़ा और उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद है, तेरी यात्रा सफल होगी। अब बात यह है कि देखने को लगेगा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, पर इतने भर काम में शारदा ने विवेकानंद के चरित्र को, मन को, बुद्धि को, सबको पढ़ लिया। चाकू मांगने पर विवेकानंद ने तेज धार अपने हाथ में रखी, शारदा की ओर तेज धार नहीं कर दी, उसको मूठ दे रहे। चोट अगर लगे पकड़ाने में तो विवेकानंद का हाथ कटेगा, शारदा का नहीं। जिसमें इतनी करुणा है, जिसमें इतनी होश है, जिसमें इतनी समझ है, ऐसा व्यक्ति प्रचार के कार्य को भी सक्षमता से कर लेगा। वहां पर भी वो कोई बेईमानी नहीं करेगा। जिसके हृदय में दूसरे के लिए करुणा है, सो वॉच इट। जब आप किसी ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष के सामने कुछ भी करते हैं, आपके इन छोटे छोटे कर्मों से
आपके पूरे चरित्र और मन और स्वभाव का विश्लेषण हो जाता है। एक गुरु अपने शिष्यों को ग्रंथ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्हें गला सूखा, प्यास लगी। उन्होंने कहा कोई जल ले आओ। नाम नहीं लिया किसी का भी। 50 विद्यार्थी बैठे थे। उन्होंने कहा जल ले आओ। और सब देख रहे, अच्छा कौन उठ रहा है। बाएं और दाएं देख रहे कौन उठ रहा है। उन 50 में से 2 उठे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एज इफ पूछ रहे हैं भी तू जाएगा कि मैं। आंखों ही आंखों में तय हुआ और एक निकल लिया। वो पानी लेके आया। गुरु तब तक इंतजार कर रहे थे, मौन में थे। उन्होंने पानी पिया। उन्होंने उस विद्यार्थी को पास बिठाया और बाकी सब चेलों को भाग जाओ, निकलो यहां से। तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम मेरे पास बैठ के कुछ भी सीखो। जिसको अपने गुरु के प्रति भाव नहीं, जो आलसी है, जो ढूंढ रहा है कौन कर रहा है, तो जो कोई कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, तू ही कर ले।